और आज एक बार फिर चुशूल में भारत चीन के बीच बातचीत होगी। ये बातचीत मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी, जिसमें सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश होगी। कल भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। आज की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। साथ ही दोनों सेनाएं 6 किलोमीटर पीछे हों, इस पर भी बात की जाएगी। आज दोनों देशों के सैन्य अधिकारी 1,000 सैनिकों की संख्या में कमी पर भी बात करेंगे। 15 जून की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आज की वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत चीन के बीच जारी है गलवान घाटी में विवाद। आज फिर चुशूल में होगी मेजर जनरल लेवल की बातचीत। आज चाइना से आर पार के मूड में बात करेगा भारत। चाहे चीन कितनी ही चालबाजी कर ले, चाहे कितनी ही धोखेबाजी कर ले, एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा। और वो पहाड़ नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर पीएम के मुल्क भारत को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता। आज एक बार फिर चुशूल में दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत की टेबल पर होंगे। भारतीय सेना की तरफ से 3 डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बाप्टा होंगे। आज की बातचीत डिसएंगेजमेंट के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें दोनों सेनाएं 6 किलोमीटर पीछे जाने पर बातचीत करेंगी। साथ ही दोनों सेनाओं में 1,000 सैनिकों की संख्या में कमी करने पर भी बात होगी। चूंकि चीन की सेना ने इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुए 5 एग्रीमेंट का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर गलवान घाटी में ही कल भारत और चीन के जनरलों के बीच बातचीत हुई। लेकिन किसी तरह के जमीनी बदलाव न होने के कारण बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आज फिर दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत होगी। आज की मीटिंग में भारत कुछ कड़े कदम उठा सकता है, जिसकी बानगी पीएम मोदी भी अपनी स्पीच में दिखा चुके हैं। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय से लगातार सैन्य लेवल पर बातचीत जारी है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि चीन की सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के बाद बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई थी। बीते मंगलवार को जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से माहौल गर्म है।